दोस्तों नमस्कार। हमारे जननायक की इस कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं 1952 से लेकर के 2019 तक के हुए लोकसभा चुनाव में कौन कितनी बार सांसद रहा। तो इस क्रम को अधिकतम बार सांसद रहने से लेकर के घटते क्रम में बढ़ेंगे और न्यूनतम बार कौन सांसद बने। तो इसी में शुरू करते हैं बात। तो सबसे पहले सबसे अधिक कार्यकाल में जो सांसद रहे लोकसभा सदस्यों की हम बात कर रहे हैं, वो है महाराजा मानवेंद्र शाह। टिहरी के सांसद पहली बार चुने गए 1957 में, और उसके बाद 1957, 1962, 1967 तीन कार्यकाल तक लगातार कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में देश की संसद में चुन करके गए सांसद। और उसके बाद 1971 में एक बार उन्होंने जीवन में हार का सामना किया और फिर 20 साल बाद दोबारा चुनाव मैदान में आए। 1991 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, जीते, फिर 96 जीते, 98 जीते, 99 जीते और 2004 जीते। तो इस तरह से 8 टर्म महाराजा मानवेंद्र शाह टिहरी सीट से सांसद चुने गए। आखिरी जो उनका 2004 का कार्यकाल था उसको पूरा करने के नहीं कर पाए। उनका 2007 में आकस्मिक निधन होने के कारण सीट रिक्त हुई। आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पर हैं अल्मोड़ा के जो सांसद रहे जनता पार्टी से डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी साहब। वो उत्तराखंड से एक बार सांसद चुने गए और उसके बाद दूसरी बार वो जो है उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अपने जीवन काल में मुरली मनोहर जोशी जी उत्तर प्रदेश में 1996, 1998, 99, 2009 और 2014 5 बार उत्तर प्रदेश के सीटों से और एक बार उत्तराखंड से कुल 6 बार लोकसभा के सदस्य चुने गए। उसके अलावा वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे। तीसरा नंबर आता है जनरल भुवनचंद्र खंडूड़ी साहब का। जनरल भुवनचंद्र खंडूड़ी साहब 1991 में सेना की नौकरी पूरी करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में पहली बार चुनाव मैदान में आया। रामलहर में सांसद का चुनाव जीतने के बाद 1996 में फिर जीते, 98 में जीते, 2004 में जीते और 2014 में जीते। तो इस तरह से भुवनचंद्र खंडूड़ी जी ने देश की लोकसभा में गढ़वाल सीट का प्रतिनिधित्व 5 बार किया। आगे बढ़ते हैं। पौड़ी सीट से ही भगत दर्शन जी आज़ादी के बाद जो देश का पहला लोकसभा चुनाव हुआ 1951 में, उसमें कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में सांसद चुने गए। उसके बाद 57 में जीते, 62 में जीते, 67 में जीते। तो उनका जो कुल कार्यकाल रहे वो 4 बार रहे और केंद्रीय मंत्री भी रहे। आगे बढ़ते हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा जी 1980 में पहली बार कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में पौड़ी लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए और उसके बाद 1982 में दूसरी बार चुने गए। इसके अलावा 1971, 1977 2 बार वो उत्तर प्रदेश की अलग अलग लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए। तो इस तरह से उनका कार्यकाल भी 4 बार का लोकसभा में सांसद के रूप में रहा। इसके बाद अगला नाम आता है हरीश रावत। 1980 में हरीश रावत जी कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र से पहली बार सांसद चुने जाने के बाद फिर 84 में चुने गए, 89 में चुने गए और उसके बाद वो अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र से कुछ चुनाव हारे और फिर अल्मोड़ा लोकसभा सीट जब रिजर्व हुई तो 2009 में हरीश रावत जी हरिद्वार सीट से सांसद चुने गए। तो उनका कार्यकाल भी 4 बार का है। हरीश रावत जी के बाद अगला नाम आता है बच्ची सिंह रावत। बच्ची सिंह रावत 1996 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में पहली बार देश की संसद में पहुंचे। उन्होंने जो है 96 के चुनाव के बाद 98 का चुनाव जीता, 99 का जीता और 2004 का चुनाव जीता। तो उनका भी देश की संसद में 4 बार चुनाव जीत करके जाने का उनको मौका मिला। आगे बढ़ते हैं। 3 बार कौन कौन सांसद चुने गए, तो उनमें पहला नाम आता है 1962 में नैनीताल सीट से केसी पंत साहब। 62 में जीते, 67 में जीते और 71 में जीते। ये तीनों बार कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में देश की संसद में पहुंचे। दूसरा नाम आता है पंडित नरेंद्र दत्त तिवारी जी का। 1980 में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में पहली बार जीते, फिर 96 में जीते और 99 में जीते। तो 3 बार पंडित नरेंद्र दत्त तिवारी भी सांसद चुने गए। तीसरा नाम आता है हरपाल साथी जी। 1996 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में
देश की संसद में पहुंचे, फिर 98 पे पहुंचा, फिर 99 में पहुंचे। तो इस तरह से हरपाल साथी जी भी 3 बार हरिद्वार क्षेत्र से सांसद चुने गए। चौथा नाम आता है रानी माला राज्य लक्ष्मी जी का। 2012 के उपचुनाव में टिहरी सीट पर सांसद चुनी गई और उसके बाद 14 में आम चुनाव में और 19 के आम चुनाव में जीती गई। तो उनका भी 3 कार्यकाल अब पूरे होने जा रहे हैं। जो 2 बार सांसद चुने गए उनमें पहला नाम है 1951 में नैनीताल सीट से CD पांडे साहब जीते और कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में, और 57 में जीते। उसके बाद अगला नाम आता है अल्मोड़ा सीट से जंग बहादुर सिंह बिस्सी का। 62 और 67 में 2 चुनाव उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में जीते। इससे अगला नाम आता है त्रिपन सिंह नेगी, टिहरी सीट पर 1977 में भारतीय लोकदल के प्रत्याशी के रूप में और 1980 में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में 2 बार सांसद चुने गए। अगला नाम आता है हरिद्वार सीट से 1980 में जगपाल सिंह जी, पहली बार जनता पार्टी से और दूसरी बार कांग्रेस पार्टी से सांसद चुन करके गए। 1984 में चंद्रमोहन सिंह नेगी कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में और 89 में जनता दल प्रत्याशी के रूप में सांसद चुने गए। तो इनका भी 2 साल का कार्यकाल रहा। टिहरी सीट से ब्रह्मदत्त जी कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में 1984 में और 1989 में 2 बार सांसद चुने गए। और हरिद्वार सीट से राम सिंह जी बीजेपी प्रत्याशी के रूप में 1987 और 91 में सांसद चुने गए। तो नैनीताल सीट से महेंद्र पाल जी 1989 में जनता दल के प्रत्याशी के रूप में और 2002 के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में सांसद चुने गए। पौड़ी सीट पर सतपाल महाराज जी कांग्रेस तिवारी के प्रत्याशी के रूप में 1996 में और कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में 2009 में सांसद चुने गए। तो केसी सिंह बाबा 2004 में और 2009 में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में सांसद चुने गए। टिहरी सीट पर 2007 के उपचुनाव में विजय बहुगुणा पहली बार सांसद चुने गए और 2009 में आम चुनाव में टिहरी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में सांसद चुने गए। तो अल्मोड़ा सीट से अजय टमटा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में 2014 और 19 में सांसद चुने गए। 2 कार्यकाल इनके रहे। रमेश पोखरियाल निशंक 2014 और 2019 के आम चुनाव में 2 बार सांसद चुने गए। सिंगल टर्म जो लोग चुने गए उनके नाम इस प्रकार से हैं। 1951 टिहरी महारानी कमलेंदुमती शाह जी, 1951 अल्मोड़ा देवीदत्त पंत जी कांग्रेस, 1957 अल्मोड़ा हरगोविंद पंत जी कांग्रेस, 1971 अल्मोड़ा नरेंद्र सिंह बिष्ट कांग्रेस, 1971 टिहरी परिपूर्णानंद पैनोली कांग्रेस, 1971 पौड़ी प्रताप सिंह कांग्रेस, 1977 पौड़ी जगन्नाथ शर्मा भारतीय लोकदल, 1977 नैनीताल भारत भूषण भारतीय लोकदल, 1977 हरिद्वार भगवान दास भारतीय लोकदल, 1984 नैनीताल SC गुड़िया कांग्रेस, 1984 हरिद्वार सुंदरलाल कांग्रेस, 1991 अल्मोड़ा जीवन शर्मा बीजेपी, 1991 नैनीताल बल्लाज पासी बीजेपी, 1998 नैनीताल इला पंत बीजेपी, 2004 हरिद्वार राजेंद्र कुमार समाजवादी पार्टी, 2009 अल्मोड़ा प्रदीप टमटा कांग्रेस, 2014 नैनीताल भगत सिंह कोश्यारी भाजपा, 2019 पौड़ी तीरथ सिंह रावत भाजपा और 2019 नैनीताल अजय भट्ट भाजपा। तो ये इस तरह से जिन लोगों को देश की संसद में जाने का मौका मिला लोकसभा सदस्य के रूप में, कौन कितने कार्यकाल रहा, मैंने आपको जानकारी दी। आपको अगर मेरी बात पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद लाइक और शेयर करके मेरा उत्साहवर्धन करेंगे। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।